हेलो फूड एंथुसियास्ट्स और मेरे प्यारे दोस्तों, आज चलो कुछ सच में स्पेशल बात करते हैं। कुछ ऐसा जो किचन को अर्थ से एक ब्यूटीफुल तरीके से जोड़ता है। हम बात कर रहे हैं मशरूम फार्मिंग की। इमेजिन करो एक ऐसी फार्मिंग जिसमें बड़े बड़े खेत नहीं चाहिए। इमेजिन करो एक ऐसी क्रॉप जो इंडोर्स पूरे साल उगती है और आपको एक स्टेडी इनकम देती है। यही है मशरूम कल्टीवेशन का मैजिक। ये सिर्फ खाना उगाने से कहीं ज्यादा है। ये एक स्मार्ट बिजनेस आइडिया है किसी भी ऐसे इंसान के लिए जिसके पास एक छोटी सी जगह है, चाहे वो गैराज हो या बेसमेंट। ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी हो सकती है। ये एक चांस है फार्मर, एंटरप्रेन्योर और हमारे प्लैनेट का दोस्त बनने का, सब एक साथ। ये एक सिंपल फिर भी पावरफुल तरीका है फ्रेश हेल्दी फूड टेबल पर लाने का। अब चलो सोचते हैं कि ये इतना फैंटास्टिक आइडिया क्यों है। मशरूम फार्मिंग इनक्रेडिबली इको फ्रेंडली है। ये एग्रीकल्चर का एक ऐसा फॉर्म है जो नेचर को जितना लेता है उससे ज़्यादा वापस देता है। हम अक्सर उन रिसोर्सेज के बारे में वरी करते हैं जो हमारा फूड प्रोडक्शन कंज्यूम करता है, जैसे पानी और ज़मीन। मशरूम फार्मिंग इन कंसर्न्स का एक ब्रिलियंट सॉल्यूशन ऑफर करती है। ये ट्रेडिशनल क्रॉप्स के कंपैरिजन में बहुत कम स्पेस यूज़ करती है। आप वर्टिकली ग्रो कर सकते हैं मशरूम की शेल्व्स पर शेल्व्स स्टैक करके। इसका मतलब है कि आप एक छोटे से फुटप्रिंट में बहुत सारा फूड प्रोड्यूस कर सकते हैं। इसे मैं स्मार्ट कुकिंग कहता हूँ और ये स्मार्ट फार्मिंग है। ये रिसोर्सफुल, क्रिएटिव और हमारे आसपास की दुनिया के प्रति माइंडफुल होने के बारे में है। ये उस तरह का इनोवेशन है जो मुझे एक्साइट करता है, एक शेफ के तौर पर भी और अच्छे ऑनेस्ट फूड के लवर के तौर पर भी। मशरूम फार्मिंग की ब्यूटी उसकी सिंप्लिसिटी और उसकी प्रॉफिटेबिलिटी है। सोचो ज़रा, आप छोटे से स्टार्ट कर सकते हैं मिनिमल इन्वेस्टमेंट के साथ और ग्रो करते करते सीख सकते हैं। फ्रेश एक्सोटिक मशरूम की डिमांड हमारे मार्केट्स और रेस्टोरेंट्स में हमेशा हाई रहती है। लोग ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस हो रहे हैं और नए डिलीशियस इंग्रेडिएंट्स ढूंढ रहे हैं। ऑयस्टर, शिटाके और बटन जैसे मशरूम सिर्फ टेस्टी ही नहीं होते, वे न्यूट्रिएंट्स से भी भरपूर होते हैं। उन्हें उगाकर आप सिर्फ एक प्रोडक्ट नहीं बेच रहे हैं, आप हेल्थ और फ्लेवर प्रोवाइड कर रहे हैं। यह इसे एक बहुत रिवॉर्डिंग बिजनेस बनाता है। आप अपनी हार्ड वर्क को ब्यूटीफुल मशरूम्स में बदलते हुए देख सकते हैं जो किसी की डिनर प्लेट पर खत्म होंगे, उनके चेहरे पर स्माइल लाते हुए। वही कनेक्शन फूड को इतना स्पेशल बनाता है। तो हम एग्जैक्टली क्या उगा रहे हैं? मशरूम फंगी होते हैं, लाइफ का एक यूनिक किंगडम। वे प्लांट्स नहीं होते, उन्हें उगने के लिए सनलाइट की ज़रूरत नहीं होती। इसके बजाय वे ऑर्गेनिक मैटर पर फीड करते हैं। यहीं पर स्टोरी और भी इंटरेस्टिंग हो जाती है। वे नेचर के ग्रेट रिसाइकलर्स हैं। वे डेड मटेरियल्स को ब्रेक डाउन करते हैं और उन्हें लाइफ में बदल देते हैं। यह प्रोसेस फैसिनेटिंग है और पोटेंशियल से भरा है। जब हम मशरूम कल्टीवेट करते हैं तो हम सिर्फ इस नेचुरल साइकिल के होने के लिए परफेक्ट कंडीशंस क्रिएट कर रहे होते हैं। हम उन्हें एक घर और वह फूड दे रहे हैं जिसकी उन्हें ज़रूरत है। बदले में वे हमें एक डिलीशियस और न्यूट्रिशियस हार्वेस्ट देते हैं। ये नेचर के साथ एक पार्टनरशिप है, साइंस और पेशेंस का एक डांस। और इसका रिजल्ट कुछ ऐसा है जिस पर आप सच में प्राउड फील कर सकते हैं। चलो मशरूम फार्मिंग की किचन में चलते हैं, इसके पीछे की साइंस में। मशरूम को सस्टेनेबली उगाना एक रेसिपी को परफेक्ट करने जैसा है। आपको सही इंग्रेडिएंट्स और सही मेथड चाहिए। पहला स्टेप है सबस्ट्रेट बनाना। ये वो बेड है जहां मशरूम उगेंगे। इसे हमारे फंगी के लिए मिट्टी समझो। लेकिन यहाँ ब्रिलियंट पार्ट ये है, ये सबस्ट्रेट ऑर्गेनिक वेस्ट से बनता है। हम धान का पुआल, गेहूं का पुआल, लकड़ी का बुरादा या यहाँ तक कि कॉफी ग्राउंड्स जैसी चीजें यूज करते हैं। ये ऐसे मटेरियल्स हैं जिन्हें अन्यथा फेंक दिया जाता या जला दिया जाता। इसके बजाय हम उन्हें एक नया पर्पस दे रहे हैं। हम वेस्ट को वेल्थ में बदल रहे हैं। यह सस्टेनेबल मशरूम फार्मिंग का हार्ट है। यह एक क्लोज्ड लूप सिस्टम है जहाँ कुछ भी वेस्ट नहीं होता। एक बार जब हमारे पास सबस्ट्रेट होता है तो उसे तैयार करना होता है। हम उसे पास्चुराइज करते हैं, आमतौर पर स्टीम से। यह किचन में सब्जियों को ब्लांच करने जैसा है। यह किसी भी खराब बैक्टीरिया या कॉम्पिटिंग मोल्ड्स को मारता है, लेकिन अच्छे न्यूट्रिएंट्स को पीछे छोड़ देता है।
ये इंश्योर करता है कि हमारे मशरूम को उगने के लिए एक क्लीन और हेल्दी एनवायरनमेंट मिले। पास्चराइजेशन के बाद सबस्ट्रेट को ठंडा किया जाता है। फिर आता है सबसे क्रूशियल स्टेप, स्पॉन ऐड करना। स्पॉन बेसिकली मशरूम के सीड्स होते हैं। ये एक कैरियर है, जैसे अनाज या लकड़ी का बुरादा, जिस पर लिविंग माइसेलियम, मशरूम का रूट नेटवर्क उग रहा होता है। हम स्पॉन को सबस्ट्रेट में अच्छी तरह से मिक्स करते हैं। ये आपकी डिश को परफेक्टली सीजन करने जैसा है। आप चाहते हैं कि यह बेस्ट फ्लेवर के लिए इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो। इनोक्यूलेशन के बाद असली मैजिक शुरू होता है। सबस्ट्रेट को बैग्स या ट्रेज में पैक किया जाता है और एक स्पेशल रूम में ले जाया जाता है। इस रूम को डार्क, वार्म और ह्यूमिड रखा जाता है। यहाँ माइसेलियम उगना शुरू होता है। सबस्ट्रेट में अपना वाइट थ्रेड लाइक नेटवर्क फैलाता है। यह स्पॉन रन फेज है। यह एक शांत, पेशेंट प्रोसेस है। यह आटे को उठने देने जैसा है। आप इसे जल्दी नहीं कर सकते। आपको प्रोसेस पर ट्रस्ट करना होगा। माइसेलियम स्ट्रॉ या लकड़ी के बुरादे के टफ फाइबर्स को ब्रेक डाउन करने में बिजी होता है। उसे जरूरी सभी न्यूट्रिएंट्स को अब्सॉर्ब करता है। कुछ हफ्तों के बाद पूरा बैग वाइट हो जाएगा, जो हमें बताता है कि माइसेलियम ने अपने फूड सोर्स को पूरी तरह से कॉलोनीज कर लिया है और अगले स्टेज के लिए तैयार है। फाइनल स्टेप है मशरूम को फ्रूट करना। हम बैग्स को एक दूसरे रूम में ले जाते हैं जहां अलग कंडीशंस होती हैं। इस रूम में कुछ लाइट, फ्रेश एयर और हाई ह्यूमिडिटी होती है। एनवायरनमेंट में बैड लाव एक सिग्नल के रूप में काम करता है। माइसेलियम को यह बताता है कि मशरूम प्रोड्यूस करने का समय आ गया है। सबस्ट्रेट की सरफेस पर छोटे पिनहेड्स दिखने लगते हैं। ये बेबी मशरूम होते हैं। उन्हें हर दिन डबल साइज में होते देखना एक अमेजिंग साइट है। एक हफ्ते के अंदर आपके पास फ्रेश मशरूम का एक ब्यूटीफुल क्लस्टर होता है, हार्वेस्ट होने के लिए तैयार। यह साइंटिफिक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस हमें ग्रोइंग कंडीशंस को परफेक्टली कंट्रोल करने की परमिशन देता है। हर बार एक हेल्दी और अबंडेंट हार्वेस्ट इंश्योर करता है, और यह सब हमारे प्लैनेट के लिए भी अच्छा है। मॉडर्न एग्रीकल्चर में सबसे बड़ी कहानियों में से एक रिसोर्स एज की चुनौती है। हम कम पानी, कम जमीन और कम एनर्जी के साथ ज्यादा खाना कैसे उगाएं? मशरूम फार्मिंग इसके कुछ इनक्रेडिबल जवाब देती है। चलो पहले पानी की बात करते हैं। कई ट्रेडिशनल क्रॉप्स बहुत प्यासे होते हैं। उन्हें सिंचाई के लिए बहुत ज्यादा पानी चाहिए होता है। वहीं दूसरी ओर मशरूम कल्टीवेशन रिमार्केबली वाटर एफिशिएंट है। पानी का यूज मुख्य रूप से मिस्टिंग सिस्टम्स के जरिए एक ह्यूमिड एनवायरनमेंट बनाने के लिए होता है। सबस्ट्रेट खुद नमी बनाए रखता है और बहुत कम इवेपोरेशन में वेस्ट होता है, क्योंकि फार्मिंग इंडोर्स की जाती है। इसका मतलब है कि हर किलोग्राम मशरूम जो आप प्रोड्यूस करते हैं, उसके लिए आप कई अन्य क्रॉप्स के लिए जरूरी पानी का केवल एक छोटा सा हिस्सा यूज करते हैं। यह फार्मिंग का एक स्मार्ट तरीका है, खासकर उन रीजन्स में जहां पानी की कमी है। अब जमीन पर विचार करते हैं। हमारे शहर BRH रहे हैं और एग्रीकल्चरल लैंड घट रही है। हमें छोटी जगहों में खाना उगाने के तरीके ढूंढने होंगे। मशरूम फार्मिंग वर्टिकल फार्मिंग की चैंपियन है। आपको एक बड़े खेत की जरूरत नहीं है। आप अपना फार्म एक छोटे शेड, एक वेयर हाउस या यहाँ तक कि एक अनयूज्ड शेड बेसमेंट में भी सेटअप कर सकते हैं। मशरूम को बैग्स या ट्रेज में उगाया जाता है, जिन्हें शेल्व्स पर एक के ऊपर एक स्टैक किया जा सकता है। ये वर्टिकल सेटअप आपको अपने लैंड फुटप्रिंट को बढ़ाए बिना अपने ग्रोइंग एरिया को मल्टीप्लाई करने की परमिशन देता है। कुछ 100 स्क्वायर फीट का एक छोटा कैमरा हर महीने सैकड़ों किलोग्राम मशरूम प्रोड्यूस कर सकता है। यह अर्बन और पेरी अर्बन फार्मिंग के लिए एक गेम चेंजर है, जो फ्रेश फूड प्रोडक्शन को उन लोगों के करीब लाता है जो इसे कंज्यूम करते हैं। एनर्जी सेविंग एक और इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है, क्योंकि मशरूम को सनलाइट की ज़रूरत नहीं होती। आपको ग्लास पैनल्स वाले महंगे ग्रीन हाउस की ज़रूरत नहीं होती। ग्रोइंग रूम्स को टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी को एफिशिएंटली बनाए रखने के लिए इंसुलेट किया जाता है। यह लगातार हीटिंग या कूलिंग की ज़रूरत को कम करता है। कई स्मार्ट फार्म्स अब अपनी लो एनर्जी LED लाइट्स और फैंस को पावर देने के लिए सोलर पैनल्स जैसे रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज का यूज़ कर रहे हैं। कुछ फार्म्स तो पास्चराइजेशन प्रोसेस के दौरान जनरेट हुई हीट को भी कैप्चर करते हैं और उसे ग्रोइंग रूम्स को गर्म करने के लिए रीयूज़ करते हैं।
ये सब एक स्मार्ट सेल्फ सफिशिएंट सिस्टम बनाने के बारे में है। एनर्जी की हर यूनिट जो सेव होती है वह सिर्फ फार्मर के लिए कॉस्ट सेविंग ही नहीं है, यह एनवायरनमेंट के लिए भी एक जीत है। यह रेस्पॉन्सिबल फार्मिंग प्रैक्टिसेस के प्रति कमिटमेंट दिखाता है। इस कहानी का सबसे ब्यूटीफुल पार्ट यह है कि मशरूम फार्मिंग ऑर्गेनिक वेस्ट की प्रॉब्लम को कैसे टैकल करती है। हमारे देश के कई हिस्सों में पुआल जैसे एग्रीकल्चरल लेफ्टओवर्स को जला दिया जाता है, जिससे भारी एयर पोल्यूशन होता है। मशरूम फार्मिंग एक परफेक्ट प्रॉफिटेबल सॉल्यूशन ऑफर करती है। ये इस वेस्ट को लेता है और इसे एक वैल्यूएबल रिसोर्स में बदल देता है। पुआल, लकड़ी का बुरादा या गन्ने की खोई न्यूट्रिशियस फूड उगाने के लिए नींव बन जाती है। ये सर्कुलर इकोनॉमी का एक परफेक्ट एग्जाम्पल है और साइकिल यहीं खत्म नहीं होती। मशरूम हार्वेस्ट होने के बाद बचा हुआ सबस्ट्रेट एक शानदार ऑर्गेनिक कंपोस्ट बन जाता है। इस कंपोस्ट का यूज खेतों और गार्डन्स में मिट्टी को एनरिच करने के लिए किया जा सकता है, जिससे उसकी हेल्थ इंप्रूव होती है और केमिकल फर्टिलाइजर्स की जरूरत कम होती है। यह अच्छाई का एक पूरा साइकिल है। तो इन सब का हमारे फार्मर्स और एग्रीकल्चर के फ्यूचर के लिए क्या मतलब है? इसके बेनिफिट्स बहुत ज्यादा हैं। फार्मर्स के लिए मशरूम कल्टीवेशन इनकम का एक नया और स्टेबल सोर्स ऑफर करता है। ट्रेडिशनल क्रॉप्स के विपरीत जो सीजन्स और वेदर पर डिपेंड करते हैं, मशरूम पूरे साल उगाए जा सकते हैं। ये एक स्टेडी कैश फ्लो प्रोवाइड करता है, जो फार्मिंग फैमिलीज की फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक फार्मर अपने खेत में अपनी मेन क्रॉप और साइड में एक मशरूम फार्म रख सकता है, जिससे उनकी इनकम डाइवर्सिफाई होती है और रिस्क कम होता है, क्योंकि इसे छोटे पैमाने पर शुरू किया जा सकता है। यह छोटे और सीमांत किसानों, महिलाओं और युवा एंटरप्रेन्योर्स को कॉन्फिडेंस के साथ एग्रीकल्चर की दुनिया में एंटर करने के लिए एम्पावर करता है। एनवायरमेंटल बेनिफिट्स भी उतने ही सिग्निफिकेंट हैं। एग्रीकल्चरल वेस्ट को ग्रोइंग मीडियम में बदलकर हम एक्टिवली पॉल्यूशन कम कर रहे हैं और एक क्लीनर एनवायरनमेंट बना रहे हैं। कम जमीन और पानी का यूज करके हम अपने प्लैनेट के कीमती रिसोर्सेज को कंजर्व कर रहे हैं और कम कार्बन फुटप्रिंट के साथ एक हाई प्रोटीन फूड सोर्स प्रोड्यूस करके हम एक ज़्यादा सस्टेनेबल फूड सिस्टम में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। क्लाइमेट चेंज और रिसोर्स डिप्लीशन का सामना कर रही दुनिया में मशरूम फार्मिंग सिर्फ एक अच्छा आइडिया नहीं है, यह एक ज़रूरी आइडिया है। यह एक परफेक्ट एग्जाम्पल है कि हम अपनी बेढ़ती पॉपुलेशन को खिलाने के लिए नेचर के साथ कैसे काम कर सकते हैं, उसके खिलाफ नहीं। ये सभी के लिए एक ग्रीनर, हेल्थियर फ्यूचर की ओर एक कदम है। मशरूम फार्मिंग को फ्यूचर रेडी एग्रीकल्चर के रूप में सोचो। ये एक ऐसा बिजनेस है जिसे शुरू करना सिंपल है, रिसोर्सेज के यूज में स्मार्ट है और अपने इम्पैक्ट में सस्टेनेबल है। ये हेल्दी, ऑर्गेनिक और लोकली ग्रोन फूड की बढ़ती कंज्यूमर डिमांड के साथ परफेक्टली अलाइन होता है। एक शेफ के तौर पर मैं हमेशा ऐसे इंग्रेडिएंट्स ढूंढने के लिए एक्साइटेड रहता हूँ जिनकी एक ग्रेट स्टोरी हो, और इस तरह से उगाए गए मशरूम की सबसे अच्छी स्टोरी होती है। वे इनोवेशन, रिस्पॉन्सिबिलिटी और नेचर के साइकिल्स के लिए एक गहरे सम्मान को रिप्रेजेंट करते हैं। किसी भी एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर या फार्मर के लिए जो एक नया वेंचर ढूंढ रहा है, मैं कहूँगा, मशरूम की दुनिया में देखो। ये अपॉर्चुनिटी और प्रॉमिस से भरा एक फील्ड है। मैं आपको मशरूम को सिर्फ एक वेजिटेबल के रूप में नहीं, बल्कि स्मार्ट, सिंपल और सस्टेनेबल लिविंग के प्रतीक के रूप में देखने के लिए एनकरेज करता हूँ। ये एक ऐसा बिजनेस है जो किसानों को ऊपर उठा सकता है, हमारे एनवायरनमेंट को क्लीन कर सकता है और हमारी प्लेट्स पर डिलीशियस, हेल्दी फूड रख सकता है। कुछ पुआल से लेकर सॉर्टेड मशरूम की एक ब्यूटीफुल प्लेट तक की जर्नी एक मैजिकल जर्नी है। ये ट्रांसफॉर्मेशन, ग्रोथ और होप की जर्नी है। ये उस तरह की स्मार्ट एग्रीकल्चर है जो एक बेहतर कल बनाने में हेल्प कर सकती है। तो चलो मशरूम के मैजिक को अपनाते हैं और फार्मिंग के इस वंडरफुल तरीके को सपोर्ट करते हैं। ये सक्सेस की एक रेसिपी है हमारे फार्मर्स के लिए